शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चैप्टर 10 है पिट्समैन शॉर्ट हैंड का लूप एसटी एंड एसटीआर। लूप किसे कहते हैं, पहली बात आप ये समझिए व्हाट इज लूप। जैसे मैं बताया था आपको सर्किल, तो समझ में आ गया आपको। फिर मैं बताया आपको एक्सप्लेन किया था लार्ज सर्किल। अब लूप जो है ये इसको बोलते हैं लूप। लूप समझते हैं आप लोग, इस ये लूप, ठीक। लूप किसी भी स्टोक के में, समझ लीजिए आप लोग, किसी भी स्टोक में यदि प्रारंभ में इनिशियली, मीडियली या फाइनली, मीन्स प्रारंभ में, बीच में या अंत में हम ये लूप अटैच कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है एस टी। क्लियर। जैसे देखिए आपको, जैसे देखिए टी लिखा आपने, इसको सीधा रहना चाहिए, टी लिखा, ये लगा दिया, और ये ए का वावेल, देखिए ये क्या है, टी, ए का वावेल टे। अब ये एस टी, हमने एस टी हो गया, कौन सा वर्ड बन गया, टेस्ट। टेस्ट। क्लियर। किसी भी स्टोक की, देखिए फाइनली है, तीनों एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। किसी भी स्टोक के में लगाएंगे तो ये एस टी हो जाएगा। देखिए दूसरा, देखिए इसको क्या बोलेंगे आप, एस टी ए, इसको क्या होगा, क्या वर्ड बना, स्टेट। देख रहे हैं, एस टी पहले है, इसके बाद वावेल है ए का, फिर टी, स्टेट। अब देखिए स्टेट है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते नहीं है स्टेट, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, देखिए गलत हो गया। फिर जहां गलत करिएगा लिखते समय, आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड में बनाएंगे, जहां गलत करिएगा काट दीजिएगा। डोंट यूज द रबर, रब मत करेंगे आप, काट दीजिए, आगे लिखिए जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए ये जो है क्या है, यश टी, इसके बाद ओ का वावेल है, यश टो, इसके बाद यन, क्या लिखा ये बताइए, क्या हुआ, स्टोन। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज जो इसमें ध्यान देने की चीज है, आप लोग समझ लीजिए, ये लूप की साइज क्या होगी। लूप की साइज, ये लूप जो बन रहा है, लूप की साइज, जो स्टोक बनाते हैं आप उसको मिडिल, जैसे आप ये सब नहीं करेंगे कि आप ये हुआ ये कर दिया, या ये हुआ ये कर दिया, इज रॉन्ग। यू यूज द मिडिल। लूप की साइज स्टोक का आधा, हाफ, समझ गए। हमेशा चाहे वो कर्व स्टोक हो या स्ट्रेट स्टोक हो, स्टोक का हाफ साइज लूप का होता है। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपको, ये क्या है, यल में एक मात्रा ए, यस, लेस, ठीक है। लेकिन यदि ये क्या ले गया, लेस्ड, समझ गए। साउंड में एस टी, जेड डी, अंत में जो है ये आता है तीनों। ये क्लियर हो गया आप लोग को, एस टी।
और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि फाइनली एस टी आता है और उसके बाद कोई वावेल आएगा, देन डोंट यूज द लूप एस टी, यू राइट द फुल स्टॉप एस टी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए ये बेस्ट है, ये आपने लिख दिया बेस्ट, देख रहे हैं बेस्ट। और ये बेस्टो, लास्ट में बावल आ गया एस टी के बाद। देखिए एस टी के बाद ओ का बावल आ गया। डोंट यूज द लूप एस टी, आप लूप एस टी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप पूरा स्टॉक बनाएंगे। देखिए ऐसे, क्लियर, ये हुआ एस टी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। हमारे चैनल से विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक हैं, आपको हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक सभी जगह फैले हुए हैं। सभी बच्चे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे कांटेक्ट में है। वो जो प्रॉब्लम होती है मुझसे शेयर करते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इसी के आगे अभी एस टी का मैं बता रहा हूँ आपको, एस टी का, एस टी आर नहीं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए एक वर्ड है फ्यूज्ड, एफ, देख रहे हैं फ्यूज्ड, एफ, एस टी का लूप। मैं बताया था आपको एस टी, जेड डी सभी साउंड आएंगे। दूसरा वर्ड देखिए अपोज्ड, देखिए और देखिए अपोज्ड, ठीक, अपोस्ट एंड अपोज्ड। इसको आप अपोस्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस से सोचिए, अपोस्ट कोई वर्ड नहीं बनेगा, अपोज्ड, ठीक है। ये तो था आपका ये पूरा एस टी का। फिर मैं बता रहा हूँ लास्ट, यदि एस टी के बाद, जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल कई हैं लेकिन मैं वर्ड का बुक का ही बोल रहा हूँ, बेस्ट एंड बेस्टो, ठीक है। जब भी एस टी के बाद या जेड डी के बाद वावेल आएगा तो डोंट यूज द लूप, यू राइट द फुल स्टॉप। तो आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, एस टी लूप का प्रयोग इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। अब आइए एस टी आर। एस टी आर के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एस टी आर और एस टी में एस टी आर लूप का प्रयोग ओनली आई यूज द मीडियली एंड फाइनली, डोंट यूज द इनिशियली। प्रारंभ में एस टी आर लूप का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा बीच में होगा या अंत में होगा। एस टी आर के लिए देखिए एक वर्ड, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फास्टर, अंत में आया है एस टी आर, स्टर, प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्पेलिंग नहीं, फास्टर। देखिए एफ लिखिए, ये। अब देखिए इस लूप और उस लूप में क्या अंतर है। ये लूप जो है 2/3 ऑफ द स्टॉक, मेरी बात समझिए आप लोग, स्टॉक का 2/3। और एस टी का लूप क्या था, हाफ ऑफ द स्टॉक। ये देख रहे हैं फास्टर। तो अब ये क्या लिखा है, आप लोग समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं। यम है, आ का बावल मा, एंड फिर लार्ज हुक,
STR, मास्टर। ठीक है। एंड अब देखिए ये तीसरा वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मास्टर, देन पी लिखा हुआ है, पी में ई की पीस, मास्टर पीस। मास्टर पीस। ठीक है। देखिए दूसरा वर्ड, पोस्टर। देखिए पोस्टर है, और यदि आ गया पोस्च्यूर, POSTURE, पोस्च्यूर, तो टी और आर के बीच में वॉवेल है, तो डोंट यूज द लूप, यू राइट द फुल स्टॉप। देखिए पोस्च्यूर में PSTR, देखिए पोस्च्यूर, पोस्च्यूर। ठीक है, ये आपका है। एक वर्ड और बता देना आपको, जैसे देखिए लिखा हुआ है रेस्ट। देखिए रेस्ट, और एक मात्रा ST, रेस्ट, बट रिसीव्ड रिसिप्ट, और रिसिप्ट में आप फुल स्टॉप बनाएंगे। देखिए रिसिप्ट। अब यहां आपको यह कंफ्यूजन होगा कि ये पी कहां है। अक्सर विद्यार्थियों को यह कंफ्यूजन होता है पी कहां है। देख रहे, समझ रहे नहीं आप लोग को पी कहां लिखा है इसमें। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं नहीं, इसको लिखते हैं रिसिप्ट स्पेलिंग, बट इन द प्रोनाउंसिएशन आई प्रोनाउंस रिसीट। प्रोनाउंसिएशन में पी का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है आपको लूप ST एंड STR। और लास्ट में, एकदम लास्ट मैं बता दे रहा हूं, जैसे ये देखिए आपका हो गया टेस्ट, ये हो गया टेस्ट। यदि इसमें प्यूलर्स आ गया, देखिए ये, यदि टेस्ट हो गया तो इसी में दिशा में एक छोटी सी सर्किल बन जाएगी, टेस्ट। ठीक है, ये आपका इस तरह बनता है, प्यूलर भी इसमें बन जाता है, इस ढंग के है। इसके बाद एक्सरसाइज 35 एंड 36 है। देन पेज नंबर 45 में गेमलॉज दिए हुए हैं। देखिए मैं बताया था आपको प्रत्येक चैप्टर में गेमलॉज हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए फर्स्ट, ये जो लूप, केवल हम लूप बना के छोड़ देंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट। जहां भी वर्ड आएगा फर्स्ट, आप इस तरह एक लूप बना दीजिए, सर्किल नहीं, लूप। ये एक लूप बना देंगे फर्स्ट, और यन लिख के एक सर्किल बना देंगे। ये क्या होगा, इन्फ्लुएंस।
मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस ग्रामोलॉजी। और यदि यन लिख के एस टी का लूप लगा देंगे, इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। एंड यन लिख के ऑन द लाइन, कोई वॉवेल नहीं है, यह है नेक्स्ट। अंडरस्टैंड यू? समझ में आ रहा है सबके? यन लिख के ऑन द लाइन और यम लिख के एबव लाइन सर्किल लगा देंगे, लूप लगा देंगे, हो क्या होगा, मोस्ट। लाइन के ऊपर इंग, इसको होगा लैंग्वेज एंड ओइंग बोथ। लाइन के ऊपर यदि इसी इंग को हम लाइन पर कर देंगे तो ये हो जाएगा थिंक। ध्यान समझिएगा। इसको अंडरलाइन कर देंगे तो क्या होगा, यंग। यंग, YOUNG, यंग। लाइन पर हम यल लिखेंगे, रिप्रेजेंट लॉर्ड, जैसे लॉर्ड शिवा होता है, लॉर्ड, माय लॉर्ड कोर्ट में होता है, लॉर्ड के लिए यूज द यल ऑन द लाइन। इसके बाद वी, लाइन पर वे लिख देंगे। वे आपको मैं पढ़ाया हूं शुरू में कंसोनेंट में, केवल वे कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा WEV। अब इसको आप लोग तैयार करेंगे। मैं एक चैप्टर मेरा फिर से मैं बताया हूं, मैं फिर बताऊंगा आपको, हाउ टू मेमोराइज ऑल द ग्रामोलॉज फ्रेज एंड हाउ द, मैं एक वीडियो दूसरा बनेगा, हाउ आई इम्प्रूव स्पीड। ठीक है, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।